भगवान की एक कल्पना है, भगवान की एकमात्र इच्छा से सारी सृष्टि का विवरण हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो मात्र एक पलक झपकने की जो समय की क्षमता है, उसी समय क्षमता में इस सृष्टि की रचना हो जाती है और उसी क्षमता में इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। जो भगवान चराचर जगत का लालन पालन करने में स्वयं अग्रणीय है, ये जीव इस संसार में भटकने का कार्य करता है। परमात्मा ने इस जीव को हर बार समझाने की कोशिश की, हर बार एक मार्ग दिखाने का प्रयास किया, परंतु इस माया के पुजारी बनकर ये जीव अपने जीवन को स्वयं एक गंदगी की ओर बढ़ा देता है। तो भाई मेरे भाई बहनों, अब आपको हम एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक साहूकार थे, वो मेरे ठाकुर के अनन्य भक्त थे महाराज। उनकी धर्मपत्नी भी सदा भगवान के चरणों की अनुगामी थी। प्रभु की लीला देखो, उनके घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। एक संत की जीवन में कृपा हुई और संत भगवान ने कहा कि हे महाराज, आप एक काम करें, पूर्णमासी का व्रत रहा करो और माँ प्रभु लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करो। भगवान सत्यनारायण आप पर कृपा बरसाएंगे, आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। महाराज 12 महीने तक उन्होंने भगवान सत्यनारायण की सुंदर कथा का बड़े भाव से और बड़ी पूर्णता के साथ लालन पालन किया। प्रभु कृपा हुई, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाती हैं। समय अनुकूल स्थिति अनुसार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हो जाता है। तो हे मेरे भाई बहनों, जब से वो बालक घर में आया तो समझो एक नई ज्योति की, एक नए प्रकाश की, एक नए वातावरण की प्रतिष्ठा होती है महाराज। वैसे साहूकार ने नियम बना लिया कि गुरुदेव ने जो मार्ग बताया वो मात्र पूर्णमासी का व्रत का ही नियम बताया, परंतु मैं आज मन में संकल्प लेता हूँ कि मेरे घर पे कोई भी आएगा वो बिना भोजन करे नहीं जाएगा। महाराज और पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने ये अखंड संकल्प मन में धारण कर लिया। और जब पूर्णमासी आती थी महाराज, प्रभु सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी महाराज, तो बहुत से संत, बहुत से निर्धन लोग वहाँ आकर के भोजन प्रसादी ग्रहण किया करते थे, प्रभु का सत्संग किया करते थे। जैसे कि प्रभु की श्री चरणों में जब संतगण बैठ करके भगवान का नित्यमय होकर के चिंतन में प्रभु की सुंदर गाथा का वर्णन करते और हरि कीर्तन का उच्चारण करते थे। ओ जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जो मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ये मेरे भाई बहनों, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। वो बालक भी अपने माता पिताओं की तरह संतों की सेवा किया करते थे महाराज। कोई भी आता, कभी चरण दबाए, कभी दंडोत करे महाराज, कभी उनके पंखा करे महाराज। समय की विडंबना, एक दिन एक ठग साधु का भेष धारण करके महाराज उस साहूकार के घर पे आ जाता है। साहूकार तो संत सेवक थे महाराज, ब्राह्मण सेवा करते थे, गौ सेवा किया करते थे महाराज। कहते विप्रधेन सुर संत हितै लीन मनोज अवतार। इन्हीं सेवा के अंत्यकरण से नित्य चिंतन किया करते थे महाराज। अब वह संत साहूकार के हृदय में अपना घर बना लेता है। कई दिनों तक महाराज वह संत साहूकार के घर में रहते हैं, नित्य सेवा होती है, नित्य कीर्तन होता है। पर महाराज रूप तो साधु का है पर मन तो ठग का है। अब वो सोचने लगा
साहूकार पैसे वाला है, धन दौलत की कमी नहीं है, बड़ा सुंदर घर है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। और जिसका बालक है जो गले में सोने की माला पहन के घूमता है, महाराज 10 तोला की सोने की चैन गले में उस बालक के हर समय रहा करती थी। एक दिन क्या होता है, वही दिन पुनः लौटा, पूर्णमासी का दिवस था। संतों को निमंत्रण लग गए, ब्राह्मणों को निमंत्रण लग गए महाराज। गौ सेवा हो रही है महाराज, प्रभु श्री हरि की सुंदर कथा का वर्णन हो रहा है महाराज। साधु सेवा, संत सेवा, महाराज निर्धनों को अन्न आदि का दान किया जा रहा है। और उसी दिन क्या हुआ, अचानक वह जो साधु रूप बनाए ठग आया है घर में, वह चुपचाप वहां से निकलने लगा। पीछे से बालक बाबा बाबा कह के पुकारने लगा। जब उस ठग के पीछे वो बालक चलने लगा महाराज, गांव से बाहर आ जाता है। ठग ने पलट के देखा तो बालक पीछे पीछे आवाज देता हुआ आ रहा है। ठग ने एक मन में विचार किया, इसके गले में 10 तोला की चैन है, अगर इस चैन को मैं तोड़ लूंगा तो मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। फिर मन में विचार आया कि अगर इसने जाके पिताजी से कह दिया तो वो साहूकार संत और ब्राह्मणों से महाराज द्वेष करने लग जाएगा, उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। अब अंदर लालच भी है, ठग भी है, लोभ भी है महाराज। उसने कुछ ना आव देखा ना ताव देखा, बालक के गले को जोर से दबा दिया। बालक की मृत्यु हो गई। सोने की चैन को गले से निकालकर बच्चे के इस देह को महाराज झाड़ियों को पीछे डाल करके वहां से भाग जाता है। शाम होने को है, साधु संत भोजन प्रसाद दक्षिणा लेके लौट रहे हैं। अब महाराज अचानक माँ को बेटी की याद आई। अजी सुनो जी, आपने हमारे बालक को देखा है? साहूकार कहला, अरे भगवान यहीं होगा, यहीं संतों की सेवा कर रहा होगा। जाओ बाहर देखो, आंगन में देखो, पड़ोस के घर में जाके देखो। बहन सुंदर नारी चारों दिशाओं में जाकर बच्चे को ढूंढती है, कभी किसी के घर में जाती है, कभी किसी को आवाज देती है। महाराज पूरे घर को छान दिया, पड़ोसी के घरों में जा जाकर देखा, पर बालक का कोई खबर नहीं। साहूकार से आके कही, महाराज स्वामी अब मैं क्या करूं, मैं अपने बालक के बिना एक बूंद पानी की तक नहीं पीऊंगी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी महाराज। साहूकार कहने लगा, रे भगवान चिंता ना करो, उस बालक को जन्म देने वाले त्रिलोकी के नाथ है महाराज। सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा से उस बालक की प्राप्ति हुई है, उस बालक का कोई भी बुरा अहित नहीं कर सकता। आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना। महाराज साहूकार घर से इधर उधर चलते हैं, घर से बाहर गांव में पूजे से निकले हैं तो झाड़ियों के पास से वह साधु को जाता हुआ देखा। महाराज साहूकार ने कहा, अरे बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। अब वह ठग जो साधु है वो घबरा गया और महाराज दौड़ करके साहूकार के पैर पकड़ लिए। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपके बालक को मार दिया और ऐसे सोने की चैन की वजह से। साहूकार कहने लगा, देखो भैया आप रो नहीं, जो मेरे भाग्य में था वो हुआ है। तुम्हें इस सोने की चैन की जरूरत है, तुम इस चैन को ले जाओ और मैं अपने गले की इस चैन को और तुम्हें दे देता हूँ, पर मेरे बालक का उस शरीर का दर्शन तो कराओ, एक बार मुझे मेरे बालक को तो दिखाओ। महाराज झाड़ियों के पीछे बालक मरा हुआ पड़ा था। साहूकार उस बालक को कंधे से लगाकर अपने दुशाला से छुपा करके घर के अंदर ले आया। महाराज एक कमरे में ला करके चारपाई पे लेटा दिया। महाराज इधर सायंकाल के समय साधु संतों की भीड़ घर पे पंगत लगी है, सब भोजन करके प्रसाद पाके जा रहे हैं। महाराज अब साहूकार की परिस्थिति देखिए, उनकी धर्मपत्नी बार बार कहती, अजी सुनो जी, क्या लाला का कोई समाचार मिला, क्या कोई लाला का समाचार मिला? साहूकार बोले, चिंता ना करो, हमारा बालक जो है जैसा है वैसा ठीक है, पर माँ है, माँ की आत्मा नहीं मानती है। महाराज रहा नहीं गया। अंत में जब सभी संत ब्राह्मण सब चले गए वहां से भोजन प्रसाद पा करके, तो साहूकार अकेले कोने में जाके खड़े होकर अपने आंखों से अश्रुधारा गिराते हुए भगवान को बार बार पुकारते कि हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा कौन सा पाप मेरे हाथों से हो गया जो आज मैं ऐसी कठिन परिस्थिति की उस हालत का बखा मैं अपनी धर्मपत्नी से नहीं कर सकता। इतने में महाराज एक बिल्कुल निर्धन हो, शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई है, एक बाबा
जिसकी सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल सिर पर है, कमर झुकी हुई है महाराज, फटी सी धोती पहने हुए महाराज, और द्वार पे आके बोले, अरे साहूकार, हमने सुना है आप बड़े भारी दानवीर हो, आप बड़े भारी सेवक हो। देखो 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया, क्या भैया मुझे भोजन मिलेगा? साहूकार अपने दुख को भूले, पहले महाराज ब्राह्मण देवता को आसन लगा दिया, ब्राह्मण देवता को बैठा लिया, ब्राह्मण देवता को प्रसाद परोस दिया, पत्तल लगा दिया, भोग परोस दिया, जल रख दिया महाराज। साहूकार बोले, बाबा प्रसादी पाओ। इतने में ब्राह्मण बोला, हम प्रसादी जब पाएंगे पहले एक आसन और लगाइए आप। साहूकार ने एक आसन और लगा दिया। फिर कहा साहूकार ने, बाबा प्रसादी पाओ, जब पाएंगे पहले एक पत्तल और लगाओ। दूसरा पत्तल भी लगा दिया, जल रखो, जल भी रख दिया। अब साहूकार बोले, बोलो बाबा अब तो भोजन पाओ, आप इस दास की सेवा को शुभकार करो बाबा, भोजन पाओ। ब्राह्मण बोला, हम भोजन जब करेंगे पहले अपने बालक को आवाज दो, अगर तेरा बालक आकर भोजन नहीं करे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। अब महाराज कैसी परीक्षा है मेरे रघुनाथ की, कैसी परीक्षा है सत्यनारायण प्रभु की, कैसी परीक्षा है दीनानाथ की। महाराज साहूकार पे और नहीं सहन हुआ और महाराज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए, चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज आप तो प्रसाद ही पाओ। अरे जो दुनिया में है ही नहीं उसको मैं कहाँ से लेके आऊं, जो दुनिया में है नहीं उसको कहाँ से लेके आऊं, आप प्रसादी पाइए, आप प्रसादी पाइए। ब्राह्मण जिद्दी थे, नहीं पाएंगे, एक बार जोर से अपने बालक को आवाज लगाओ। जैसे ही साहूकार ने जोर से आवाज दी, बेटा, इतने में महाराज प्रभु की वो कृपा हुई, वो बालक जो मृत शरीर पड़ा था वो अचानक चेतना में आया और दौड़ के आया और कहा, पिताजी मुझे याद किया। इस अद्भुत लीला को देखकर साहूकार की आंखें झरझर गिरने लगी। उसकी धर्मपत्नी कहने लगी, स्वामी ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। साहूकार ने कहा, देवी ये बालक दोपहर का मरा पड़ा था, पर मेरे घर पर साधु संत ब्राह्मणों की सेवा चल रही थी, मैं आपको उस विधा को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाया, पर देखो आज मेरे प्रभु साक्षात श्री हरि ने आकर के हमें संभाला और हमारे बालक को हमारे सामने बुला दिया। जैसे ही बालक को सीने से लगाकर उस ब्राह्मण की तरफ देखने लगे, ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान है गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।